ये गाड़ी जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में थी, इसी गाड़ी पर बैठकर वो सिंध असेंबली पहुंचे थे। ये गाड़ी किसके पास है और इन्होंने कहां से खरीदी? नवाब और बहावलपुर के कलेक्शन की एक गाड़ी है। एंटीक कार का शौक था, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। अक्सर आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये गाड़ी मुख्तलिफ तस्वीर और मुख्तलिफ मॉल्स में देखी होगी। ये गाड़ी जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में थी, इसी गाड़ी पर बैठकर वो सिंध असेंबली पहुंचे थे। ये गाड़ी किसके पास है और इन्होंने कहां से खरीदी? आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं करीम छापरा साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सर, ये गाड़ी हमने मुख्तलिफ मॉल्स में देखी, तस्वीर में देखी। आपने कब खरीदी थी और कहाँ से खरीदी थी? देखें जी, एक तो ये गाड़ी जो है वो कायदे आज़म साहब की नहीं थी, कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रही है। सही। और ये गाड़ी नवाब और बहावलपुर के कलेक्शन की एक गाड़ी है। उनके पास काफ़ी गाड़ियाँ थी और ये गाड़ी 2004 में मेरे पास आई है। उस वक्त जब ऑक्शन हुआ था तो साहबज़ादा उमर अब्बासी साहब हैं, उनके ग्रैंडसन नवाब बहावलपुर के, तो उन्होंने जो है वो मेरी तरफ से बिडिंग दी और ये गाड़ी 2004 में मेरे पास मेरे कलेक्शन में आई थी। ये कौन से ब्रांड की है और कौन सा मॉडल? आई थिंक रोल्स रॉयस है। ये रोल्स रॉयस है 1924 की सिल्वर गोस्ट। ये रोल्स रॉयस का पहला मॉडल था। रोल्स रॉयस ने 1907 में 1907 में पहली गोस्ट बनाई थी और ये 1924 तक बनाते रहे। एक ही शेप में। एक शेप डिफरेंट होते गए बट वो मॉडल एक ही था। उसके बाद फिर फैंटम्स और दूसरी गाड़ियाँ आती गई। लेकिन ये है पहला मॉडल है, गोस्ट कहलाता था रोल्स रॉयस कंपनी का। तो ये नवाब और बहावलपुर के कलेक्शन में थी। उसके बाद ये कायदे आज़म साहब को दी गई थी। जब आज़ादी पाकिस्तान का वक्त आया तो कायदे आज़म साहब ने रिक्वेस्ट की कि कोई गाड़ी जो कन्वर्टेबल हो, जो उनको मिले, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाएँ। तो कायदे आज़म साहब और लॉर्ड लुई माउंटबेटन इसी गाड़ी में बैठ के गवर्नर हाउस से सिंध असेंबली गए थे हल्फ लेने एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इस लिहाज से ये ज़रा हिस्टोरिकल कार है। अच्छा, उस तस्वीर में देखें तो वो ऊपर से छत नहीं है, इसी गाड़ी का छत उतरा हुआ है। जी बिल्कुल, ये कन्वर्टेबल कार है और उसमें आपने नोट किया होगा कि ब्रिटिश फ्लैग भी लगा हुआ है। वो उस वक्त आ रहे थे, वो उस वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। उस वक्त वो असेंबली में एंटर हो रहे थे। जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो उस वक्त आपके जहन में कॉन्सेप्ट ये था कि ये कायदे आज़म के इस्तेमाल में रही, या फिर आपको वैसे एंटीक कार्स का एक शौक़ है? देखें, मेरे को बिल्कुल एंटीक कार का शौक़ था, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली। और वहाँ और भी गाड़ियाँ थी बट मेरी प्रेफरेंस ये थी कि ये क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिकल कार है और मैं चाहता था कि ये गाड़ी मेरे कलेक्शन में आ जाए। और गॉड वाज वेरी काइंड ऑन मी और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये गाड़ी जो है मेरे पास आ गई। 1924 और अब 2022 बल्कि 23 आने वाला है, तकरीबन 100 साल के करीब होने वाले हैं। बहुत इसमें टेक्नोलॉजी का तो फ़र्क होगा। इसका प्रोसेस क्या है स्टार्ट होने का, चलने का? देखें, ये जब गाड़ी मैंने ली थी तो वेरी फ्रैंकली मुझे टेक्निकली इतना नहीं पता था इस गाड़ी के बारे में। बट यहाँ पर बहुत सारे मुझसे सीनियर मेंबर्स हैं जो पुरानी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं। उनसे मुझे एडवाइस मिली। फिर प्लस RREC क्लब है इंग्लैंड में, उससे उसकी मेंबरशिप ली, उनसे एडवाइस ली। और ये गाड़ी वाकई टेक्नोलॉजी वाइज बड़ी डिफरेंट है आज की गाड़ियों के हिसाब से। इसको चलाने के लिए मुझे समझें दोबारा सीखना पड़ा था कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ, इस एरा की गाड़ी को चलाया जाए, क्योंकि सिंक्रोनाइज गेयर्स नहीं है इसमें। आपको वो एक फ़ील होनी चाहिए, एक सर्टन स्पीड पे आके इंजन का साउंड सुन के आप गेयर चेंज करेंगे। और अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई भी एक गियर आपने मिस कर गए उस टाइमिंग को, तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है और दोबारा फर्स्ट से फिर शुरू करना पड़ता है। तो इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। इसमें फ्यूल कौन सा है, पेट्रोल या डीजल? ये पेट्रोल इंजन है। ये 8000 सीसी का इंजन है और अल्हम्दुलिल्लाह 8000 माइल चली हुई है। इट्स जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कार, क्योंकि नवाब साहब के पास बहुत गाड़ियाँ थी। तो वो एक रोल्स रॉयस नहीं थी उनके पास, दर्जनों के हिसाब से रोल्स रॉयस थी। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि सिर्फ 8000 चली हुई है। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ियाँ जो है मैं बाहर भी लेकर गया हूँ शोज़ में और बड़ा अप्रिशिएट करते लोग जब ये गाड़ी को देखते हैं। रोड पर भी लेके निकलता हूँ तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं।
माशाल्लाह अगर हम इसका एक्सटीरियर देखें तो बहुत आज की गाड़ियों की निस्बत भी इसका जो एक्सटीरियर बहुत इम्प्रेसिव है, जैसे इसका आगे लोगो मेंशन किया गया है, लेकिन आई थिंक सबसे अहम बात यह है कि आपने मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है। हाँ जी, ये है कि बड़े मैंने चाह से इसको बनाया, बड़ी मेहनत की है। तकरीबन 1.5 साल लगा था इसको रिस्टोर करने में। गाड़ी तकरीबन कंप्लीट थी, बट पेंट जॉब और लेदर वर्क और वायरिंग, क्योंकि इतनी 99 ईयर्स हो गए, हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसको मैंने दोबारा रिप्लेस किया। बाकी सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं इसमें, इंजन हर चीज़ ओरिजिनल है। अभी ये वर्किंग हालत में है? बिल्कुल जी, आप सेल्फ लगाएं और गाड़ी लेके ड्राइव करें, और जो कि मैं करता हूँ, महीने में 2 महीने में एक बार इसको बाहर निकालता हूँ। अच्छा, आइए क्या थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बता दीजिएगा। अच्छा, ये बहावलपुर, अच्छा ये वो तस्वीर में भी वाज़ेह है, जी, नंबर बहावलपुर BWP 31। 31, ये वही नंबर प्लेट जो उस वक्त की थी, तो ये वही नंबर है अभी भी इस गाड़ी पर। और गाड़ी मैं ये कहूँगा कि बड़ी एडवांस है अपने वक्त के हिसाब से, क्योंकि इसके स्टीयरिंग पे आपने जैसे देखा होगा बहुत सारे लीवर्स लगे हुए हैं, तो गाड़ी की जो फ्यूल की एडजस्टमेंट्स या फ्यूल की सेटिंग आप लीन या स्ट्रॉन्ग जो है वो आप अंदर स्टीयरिंग से बैठ के कर सकते हैं। गाड़ी की टाइमिंग एडवांस रिटायर तेज़ भगानी है तो वो भी आप स्टीयरिंग से बैठ के करते हैं। फिर गाड़ी की आइडलिंग स्पीड जो है RPM जिसको आप कह लें, वो भी आप स्टीयरिंग पे से बैठ के कर लेते हैं। तो ये समझे वो अब आज की मॉडर्न गाड़ियों में आपको बर्नेट खोलना पड़ता है, इसको आप स्टीयरिंग पे बैठ के सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं। और ये स्टार्ट कैसे होती है? ये सेल्फ स्टार्ट भी है और ये हैंडल से भी स्टार्ट होती है, क्योंकि उस वक्त डायनामो इतने प्रॉपर नहीं थे कि जी वो रिलायबल नहीं थे, आई वुड से कि वो गाड़ी की बैटरी बैठ जाती, तो वो इसको आप हैंडल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक कंपैरेटिवली अगर हम चीज़ देखें, आपके पास इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं, तो जो पुरानी गाड़ियां थी उनका इंटीरियर पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम होता था, बहुत मेहनत होती थी। आज भी कुछ ऐसी गाड़ियां आती हैं कि उनका इंटीरियर आज भी इतना इंप्रेसिव नहीं होता जितने कि 100 साल या 50 साल पुरानी गाड़ी के। नहीं देखें, इसमें ये मैं बताऊं, ये जैसे गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस कंपनी सिर्फ बॉडी मतलब चेसी और इंजन बनाती थी, बॉडीज़ नहीं बनाती थी। बॉडीज़ जो है वो डिफरेंट, जैसे किंग्स हैं और नवाब्स हैं, राजाज महाराजाज, उनके कोच वो बिल्डर्स अलग हुआ करते थे। वो सिर्फ रोल्स रॉयस कंपनी उनको चैसी और इंजन के साथ एक प्लेटफॉर्म दे देते थे। उसके बाद वो हुपर बाकर इधर जाते थे और अपनी मर्ज़ी का इंटीरियर वो बनाते थे। आप ये सोच लें कि ये गाड़ी जितने की बनती थी, मिलती थी उनको, उसके बाद इतने ही पैसे वो इसके कोच वर्क पे लगाते थे कि अंदर से मुझे जो है वो, इसमें आपने देखा होगा हाथी के दांत के हैंडल लगे हुए, उस वक्त भी यही लगे हुए थे। तो वो विद एज जो है वो टूट गए थे, तो मैंने आई हैड टू गेट द टस्क फ्रॉम श्रीलंका, और फिर मैंने हाथ से उसको कटवा के वही हाथी दांत के वो लगाए हुए इसमें हैंडल्स। तो वो अपनी मर्जी की जो है ना वो इंटीरियर स्पेसिफिकली। अच्छा, इसका अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह का कोई काम होता है तो फिर आप क्या करते हैं? हो जाता है, इंजन की टेक्नोलॉजी समझ आ जाती है आज के मैकेनिक्स को? जी बिल्कुल आ जाती है, और सारा काम यहीं पाकिस्तान में हो जाता है। और ये है कि अगर कोई पार्ट चाहिए होता है तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है मिलना। एक लाइट भी नहीं मिलेगी अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको फैब्रिकेट करते हैं, बाहर कंपनीज हैं जो आपको वो बना के दे देती हैं इसको। हाँ, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बट अरेंज हो जाता है। अच्छा, आपके गराज में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ, तो वो भी हम देख लेते हैं। माशाल्लाह हर गाड़ी ही जो है, चलें ये तो कायदे आज़म साहब के इस्तेमाल में रही तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये मुनफरिद है, बहुत अहमियत रखती है। रोल्स रॉयस, ये कौन सी वाली कार है? ये 1964 की मस्टैंग है, इसकी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और अपने वक्त की बड़ी मशहूर, मैं कहूँगा बल्कि फोर्ड कंपनी को एक बूस्ट मिला था जब इन्होंने 1964 में ये लॉन्च की थी, तो पीपल वेंट क्रेजी। और ये आज भी बड़ी आइकॉनिक कार है और लोग बहुत पसंद करते हैं। इस गाड़ी पर सर हुंजराब तक जाते हैं, अभी भी कोई प्लान कर रहे हैं तो सर कहीं रुक जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर? वैसे तो होती नहीं है, लेकिन हमारे साथ पूरी टीम होती है मैकेनिक्स की, और सारी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक्स सब साथ होते हैं, और अगर हल्का फुल्का कोई ब्रेक डाउन होता है तो वो उसको उसी वक्त रिपेयर करते हैं। ये 4700 सीसी है और 8 सिलेंडर है और बहुत भागती है। एवरेज कितनी होगी तकरीबन? वैसे मैटर तो नहीं करता, लेकिन फिर एवरेज वेरी फ्रेंकली मैंने कभी चेक नहीं की है, बट आई थिंक 5-6 किलोमीटर जाती होगी, 5-6 किलोमीटर। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर आप देखें, आपके पास ये कदीम गाड़ियाँ भी हैं, एंटीक और जदीद गाड़ियाँ भी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व की कि इन गाड़ियों के अंदर वो चीज़ है जो आज की जदीद गाड़ी में भी नहीं है? भाई मैं आई वुड से कि आज की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रिलायबल है, राइट, क्योंकि इवॉल्व होती गई टेक्नोलॉजी,
इजी टू ड्राइव है एज़ कम्पेयर टू पुरानी गाड़ियाँ। बट पुरानी गाड़ी ये है कि आप समझें सिर्फ आप स्टीयरिंग पे बैठे हैं, बाकी जो है काम अंदर जो कंप्यूटर या चिप्स लगे हुए हैं वो करते हैं आपके। ये गाड़ियाँ जब हम रैलीज़ में लेके जाते हैं तो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन, ठीक है। उसके अंदर आपकी अपनी जो है वो सलाहियत होती है। आपको पता होना चाहिए किस वक्त गियर चेंज करना है, किस वक्त गाड़ी को अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन है मैन एंड मशीन। उसमें आपको गाड़ी का साउंड, फिर वो जो फ्यूम्स आते हैं फ्यूल के, वो स्मेल, आपको एक एनर्जी मिलती है कि कि आप जो है आप खुद भी कुछ कर रहे हैं। इसका इंटीरियर बहुत जी क्लासिक है। अच्छा, एक एक चीज़ पर पहले आप देखें ना, इसके हैंडल बहुत हैवी थे और इसका बिल्कुल ग्रीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को सेम लुक दी गई है और क्लासिक। अच्छा, इसका स्टीयरिंग वो स्टील के, जबकि इस वाली का स्टीयरिंग पीछे वाली का वुड में है। वुड में ये वो अब उस वक्त था कि ये अब 1929 की गाड़ी है। उस वक्त मैंने आपको कहा ना टेक्नोलॉजी अलग थी। अब टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती गई तो वो चीज़ों को इम्प्रूव करते गए। लोगो बड़े इम्प्रेसिव तरीके से मेंशन, बिल्कुल मेंशन या पहले यही था कि इनके लोगोज पे बड़ा वो करते थे ये लोग, बैजेस हर जगह लगाते थे एंड इट्स फन टू ड्राइव दीज कार्स। और ये भी बड़ी अच्छी गाड़ी है, रिलायबल है, 6 सिलेंडर की है, 4000 सीसी इंजन है और ये भी मेरे ख्याल में 13,000 या 14,000 चली हुई है अभी तक। कि मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार तो मैंने ही चला ली होगी इसको। हाँ, मेरे यूज़ में थी तो जब मैंने 2-3 हज़ार चला ली है। बट ये भी गाड़ी ओरिजिनल है, ऑल ओरिजिनल, सिर्फ वही पेंट और वायरिंग, दैट्स इट, एंड अपहोल्स्ट्री जो है लेदर वर्क वो किया है, बाकी तो सारा ओरिजिनल है इसमें। व्यूअर्स, आपको एक ख़ास चीज़ ये भी बताते चलें कि करीम छापड़ा साहब के पास ये जो कार्स कलेक्शन है, इसका एक इवेंट मुनक्कद होता है, जैसे कि दीगर स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल का फीफा होता है, इसी तरह जैसे क्रिकेट का होता है, तो उसमें देखा जाता है कि जो एंटीक कार्स हैं वो किस कदर मेंटेन रखा गया है और किस कदर वो ओरिजिनल हालत में है। जैसे कि ये गाड़ी जो कि नवाब सादिक साहब ने, नवाब बहावलपुर साहब ने दी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो इसको आज भी इस तरह मेंटेन रखा गया है, ओरिजिनल हालत में रखा गया है। इसका जो इवेंट होता है उसमें आई थिंक फर्स्ट सर पोजीशन आपको मिलती है। ये एक इवेंट होता है, इट्स कॉल्ड कॉन्कोर्स दी एलिगेंस। ये इंटरनेशनल इवेंट होता है और आपके पास पुरानी गाड़ियाँ अगर हैं तो इट डज़ नॉट मेक यू क्वालिफाई ऑटोमेटिकली कि आप अपनी गाड़ी लें और जाके और उस शो में ले जाएं। वो उसका जस्ट लाइक आप वर्ल्ड कप की तरह फर्स्ट टू क्वालिफाई, यस, वो जज करते हैं कि आपकी गाड़ी इस कैलिबर की है कि जी उसको इनविटेशन दी जाए, फिर वो आपको इनवाइट करते हैं। सर, जब आप लेकर निकलते होंगे रोड्स पर तो फिर लोग तो बड़े इंप्रेसिव तरीके से देखते होंगे। हाँ? बिल्कुल, ये गाड़ियाँ तो म्यूज़ियम में खड़ी होती हैं और आई एम लकी इनफ कि मेरे गैराज में, और बाहर निकलता हूँ वाकई लोग बड़ा होते हैं, खुश होते हैं, हाथ हिलाते हैं, वेव करते हैं। प्लस गाड़ी अगर कहीं रोक दें तो दे वुड लाइक टू मेक फोटोग्राफ्स विद दिस कार, तो वो मैंने देखा कि जब ये मॉल्स में कहीं होती हैं तो साथ लोगों को पता होता है कि ये कायदे-ए-आज़म के इस्तेमाल में रही, तो वहाँ पर इतनी तस्वीर ले रहे होते हैं। बिल्कुल जी, ज़ाहिर बात है, हिस्टोरिकल कार है तो उसके साथ खड़े रह के, बट इसके साथ शेप भी इसका वो पुराने एरा का है, तो लोग जो है इसको एक यूनिक चीज़ है तो तस्वीरें उतारना पसंद करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि जैसे इस मॉडल की पुरानी गाड़ी है, जैसे वो 1929 का भी मॉडल है, तो अतराफ में खड़ा होने या चढ़ने के लिए किसे बड़ा लुक दी गई है। हाँ, ये उस वक्त ये था ना, मैं बता रहा हूँ, गाड़ियाँ इतनी हाइट पे होती थी कि दे हैड टू गिव अ स्टेप कि ऊपर चढ़ने के लिए आप एक पैर रखें फिर ऊपर चढ़ें, तो चलाने के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट कार्स है ये, मैं बता रहा हूँ। यू डोंट एंजॉय द ड्राइव, बट ये है कि आपको मज़ा आता है चलाते हुए भी, बट थक जाता है आदमी। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू ड्राइव, हार्ड राइड्स। ये कौन सी वाली गाड़ी है? जी, ये है 1960 की MGA रोडस्टर और ब्रिटिश में एक है, 4 सिलेंडर डबल कार्बोरेटर। और मेरे जो कलेक्शन में जो है आफ्टर दिस रोल्स रॉयस, मुझे अगर कोई गाड़ी पसंद है तो ये, और रैलीज़ के अंदर ख़ास तौर पे मैं मस्टैंग से ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ। कितने सीसी है ये? ये 1600 सीसी इंजन है, बट गुड टॉर्क, गुड स्पीड, रोड हैंडलिंग स्पेशली इन माउंटेन्स, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। माउंटेन्स एरिया इसको मैं खुंजराब तक ले गया था और हमारे जो क्लब का जो इवेंट था उसमें ये खुंजराब में ओल्डेस्ट कार थी जो पहुंच गई। मुझसे पुरानी भी गाड़ियां थी बट वो ब्रेक डाउन हो गया, वो नहीं पहुंच सकी, तो आई गॉट ट्रॉफी फॉर दिस कार ऑल्सो कि जी ओल्डेस्ट कार टू रीच खुंजराब, 16,000 प्लस फीट।
पे गई थी, बर्फ़ गिर रही है, बारिशें हो रही हैं, बट वी वेंट ऑल द वे। और अभी आपके पास कार्स कलेक्शन है, इसको आप कोई मांगे आपसे सेल करना चाहें तो सेल करते हैं या नहीं करते? नहीं नहीं जी, मुझे तो बड़ी ऑफरें आई है, स्पेशली कॉनकॉर्स दी एलिगांस में गए थे, तो रूलर ऑफ बहरेन थे, वो ये गाड़ी लेना चाह रहे थे कि दोनों में से कोई गाड़ी दे दो, तो आई रिफ्यूज़। यही कि हमारा एक समझे नेशनल ट्रेजर है, तो बस बिल्कुल। और मैंने तो बेटे को भी यही कहा हुआ है कि बेटा डोंट यू एवर सेल इट, यू पास इट टू योर नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को दे। तो ये बस इसको प्रिजर्व किया हुआ है, बस इंजॉय करते हैं। अच्छा, इसके अंदर इंटीरियर में हाथी के दांत इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा और कोई खास चीज़ जो मुनफरिद है? इसके अंदर बस मैंने आपको कहा ना, टेक्नोलॉजी बड़ी डिफरेंट है इसकी। जो एक स्पेशली वो था हाई बीम और लो बीम, एक आपने सुना हुआ है, आप भी गाड़ी चलाते हैं। स्टार्ट होने के लिए ये इसका इग्निशन स्विच है, इसको आप पुल करके यूँ घुमाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। प्लस आपको इसको पंप करना पड़ता है, ये जो लिवर है ये पंप करेंगे तो फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है कार्बोरेटर तक आएगा, उसके बाद नीचे एक स्विच दिया हुआ, पैर से आप दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। व्यूवर्स देखें तो सबसे अहम बात यह है, जो मैं अक्सर एंटीक एंड क्लासिक कार्स देखता हूं तो इनका जो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर है, बिलखसूस इंटीरियर पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। और ये वो गाड़ी है जो कि ये तो पाकिस्तान का एसेट है जो कायदे आज़म साहब के इस्तेमाल में रही, लेकिन सर हम जैसे बता रहे थे कि इसकी टेक्नोलॉजी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। चूँकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है तो पहले इसमें वो इसका जो स्टार्ट के लिए इसका ये पंप है, जो पंप जो है वो इसको आगे मूव ऑन करता है फ्यूल को, उसके बाद जाकर के गाड़ी स्टार्ट होती है। इसकी लाइट्स को ऊपर नीचे करने के लिए, आज तो हम इजीली ऊपर नीचे कर लेते हैं लाइट्स, ये पंप है, जैसे इसको हम आगे करेंगे तो लाइट नीचे हो जाएगी, पीछे करेंगे तो लाइट मैनुअली ऊपर सामने हो जाएगी। होल हाई एंड लो का जो है वो इस तरीके से रखा गया। बट आई थिंक करीम छापरा साहब को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने किस तरीके से ये पाकिस्तान का एसेट है उन्हें ख़रीदा इस कार को और फिर वेल मेंटेन रखा हुआ है। और इनके गैराज में ऐसी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव हैं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि ये कार जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुकी है इंटरनेशनली, आलमी सतह पर, कि ये ओरिजिनल हालत में है और वर्किंग हालत में है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।